Hello guys, welcome you all to this lecture number 3 of this Python journey. आज के वीडियो में हम देखेंगे। देखेंगे क्या, देखते ही चलते हैं भाई। टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है देखते ही चलो डायरेक्ट यार। ठीक है। ऑपरेटर्स, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है एक भी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देख लो, एटलीस्ट सेकंड वीडियो देख लो। फर्स्ट में तो बस रोड मैप है, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि यार मतलब सेकंड वीडियो देख लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत डीपली मैंने बताया प्रिंट के बारे में और जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उसके बारे में, क्योंकि उनका एक्चुअली ऑपरेटर्स होते हैं और बहुत प्रकार के होते हैं। तो पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखते हैं, और ये ऑपरेटर जो होते हैं ये काम कैसे करते हैं, या कौन सा ऑपरेशन कौन सा साइन परफॉर्म करता है वो भी देखेंगे। तो इससे तो आप लोग वाकिफ होंगे, ये प्लस साइन है। ठीक है, इससे तो आप लोग वाकिफ होंगे, ये प्लस साइन है और ये क्या करता है, ऐड करता है। आ, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऑपरेटर जब भी परफॉर्म होगा, अभी जो हम बात करेंगे, तो उसके लिए मिनिमम 2 ऑपरेंड चाहिए। और ये ऑपरेंड होता क्या है, ये होते हैं जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा उन्हें ऑपरेंड बोलते हैं। तो जैसे कि 1 और 3, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों हो गए ऑपरेंड, और जो ऐड कर रहे हैं तो ऐड हो गया ऑपरेटर। और अगर यही हम लेट्स से 1 - 3 करेंगे तो ये हमारा ऑपरेटर हो गया, और ये ऑपरेंड हो गया, और ये भी ऑपरेंड हो गया। और मतलब कुछ भी कर दो, 5 इंटू, आपको पता नहीं इंटू कैसे होता है इसमें। इसमें इंटू ऐसे होता है स्टार से, आस्टर से, ऐसे ही कुछ बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता स्पेलिंग उसका, क्योंकि मेरे को काम से मतलब होता है। तो ये ऑपरेंड हो गए, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हमारा ऑपरेटर हो गया। ठीक है। तो कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं आओ उन्हें देखते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, रेड कलर इसमें पता नहीं चलेगा क्या। तो फर्स्ट जो है प्लस, एडिशन आप जानते ही हो, माइनस, सब्ट्रैक्शन ये भी आप जानते होंगे। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग जो ये वाला इस्तेमाल करते थे ये नहीं होता है। ठीक है, ये जो है ये गलत है, ये नहीं होगा। इसके लिए ये होता है एस्टर, अगेन यार मतलब वो स्टार समझ लो कहने का मतलब। मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर डिवीजन के लिए तो अपना नॉर्मल जो एक स्लैश होता है वही इस्तेमाल होता है। लेकिन ये 3 चीज जो है ना, लेट मी हाईलाइट दिस, ये जो 3 चीज है, फ्लोर, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशिएशन, तो ये 3 जो है ये मे बी आप नहीं सुने होंगे अभी तक, अगर आपने इससे पहले प्रोग्रामिंग की कोई भी वीडियोस नहीं देखी तो, या मे बी आप जानते हो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको नहीं आता या आप नहीं जानते, बट अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं। फ्लोर डिवीजन का काम क्या ना, चाहे हाइलाइटर है क्या, पेन में कर लूँ कन्वर्ट। तो फ्लोर डिवीजन का काम क्या होता है ना, जैसे कि आप एडिशन में आपने देखा कि लेट्स से 1 + 2 आपने किया तो आपको 3 मिल गया। ठीक है। सब्ट्रैक्शन में लेट्स से 5 - 3 किया तो आपने, मतलब ये तो चीजें आपको आती है। मल्टीप्लिकेशन में 5 to 3 किया तो आपको 15 मिल गई। ठीक है। डिवीजन में आपने लेट्स से कुछ किया, डिवीजन में जैसे 15/3, तो हम लिखते थे कितना, 5। ठीक है, लेकिन पाइथन में ये जो डिवीजन होता है ना ये फ्लोट में आता है। ठीक है, ये फ्लोट में आता है। ठीक है, फ्लोट में, तो ये 5.0 देता है डिवीजन करने के बाद। ठीक है, ये आपको फ्लोट वैल्यू देता है। आप बस इसे याद रखना, फ्लोट मीन्स डेसिमल वैल्यू देता है जब भी आप डिवीजन करते हो तब। फ्लोट डिवीजन फिर क्या देता है भाई, अगर डिवीजन ये देता है तो फ्लोट डिवीजन आपको सिर्फ कोशिएंट उसका देता है। अब कोशिएंट से क्या मतलब भाई, डिवीजन भी तो वही देता है ना, आप ये सोच रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है, जैसे कि अगर आप जैसे 20/3 करोगे तो आपको मिलेगा 6 से कट जाएगा 18, 2 बच गए तो 3666, तो ये 66 रिकरिंग में चला जाएगा। ठीक है। तो 6 पे रिकरिंग कह दो, या इसको 6.67 कह दो। ठीक है। तो आपको इस ये एक्चुअली इसका है। ठीक है, एक सेकेंड, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक सेकेंड, ये डिवीजन का एग्जांपल है। ठीक है, आपको मिलेगा डेसिमल में। तो फ्लोर डिवीजन क्या होता है, फ्लोर डिवीजन को समझने के लिए लेट मी चेंज द इंक। तो फ्लोर डिवीजन एक्चुअली क्या है ना, फ्लोर डिवीजन में अगर यही आप देते 20 फ्लोर डिवीजन बाई 3, तो आपको आउटपुट मिलता 6, ओनली 6, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलता है, और वो भी सिर्फ इंटीग्रल जो पार्ट होता है वही मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या मिला था आपको, इसमें आपको डेसिमल या फ्लोट वैल्यू मिला है। ठीक है, इसमें फ्लोट मिला है, और ये आपको मिलेगा इंटीजर पार्ट्स। ठीक है, इंटीजर का जो पार्ट होगा वही मिलेगा। अब अगला हम बढ़ते हैं, मॉडुलस हमारे क्या है। तो मॉडुलस क्या करता है कि हमें रिमाइंडर देता है, ये देता है हमें क्वोशिएंट, और ये देता है हमें रिमाइंडर। ठीक है, मॉडुलस देता है हमें रिमाइंडर। अब रिमाइंडर देगा जैसे कि यही 20 मॉडुलो 3 अगर रहता तो हमें रिमाइंडर मिल जाता कितना, 2 मिल जाता। क्यों, क्योंकि 20 को अब जब 3 से भागा देते हो तो 2 बच जाते हैं। तो रिमाइंडर आपको देता है मॉडुलस। ठीक है। एक्सपोनेंशिएशन तो आप समझते होगे, बस ये साइन है। जैसे कि एक्सपोनेंट का इस्तेमाल कैसे होगा, जैसे कि अगर आपको लिखना है 2 to the power 3, तो ये कैसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे पाइथन में, डबल एस स्टार देना आप, उसके बाद 3 लिख देना, तो ये 2 to the power 3 हो जाएगा। ठीक है,
एज सिंपल दैट। एक और एग्जांपल आप समझ लो, जैसे कि अगर आपको लिखना है लेट्स से 10 का पावर 4, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इसे? 10 डबल स्टार और 4, ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा। समझ गए आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है समझ गए होंगे। देखो ये ऊपर वाले जो हैं ये तो आपको आते ही होंगे, एडिशन से डिवीजन तक। ये जो 3 नए हैं, बस फ्लोट से समझ जाओ। फ्लोट मतलब ये मतलब डिवीजन से मिलेगा फ्लोट। डिवीजन आपको आता ही होगा, बस इतना समझ लो। अभी तक आप जैसे 15 डिवाइडेड बाई 3 या 20 डिवाइडेड बाई 10 करते थे, तो आप उस एज एन आउटपुट सोचते थे कि 2 आएगा एज एन इंटीजर, बट एक्चुअली अब आपको वैल्यू जो है वो फ्लोट में मिलेगा डिवीजन से, और फ्लोट डिवीजन से आपको इंटीजर मिलेगा, और इससे रिमाइंडर मिलेगा, इससे एक्सपोनेंशिएशन कैसे लिखते हैं उसका एक आइडिया है, बस समझ जाओ। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, चलो कुछ एग्जांपल देख ले, है ना। वही चीज़ें जो मैंने आपको उधर दिखाई, ये आप देख सकते हो। ये ऐड एडिशन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, ये आपका डिवीजन हो गया। आप देख लो आपका फ्लोट है ये 2.0, ठीक है। 10 को जब 5 से भागा दिया तो हम लोग जैसा सोचते हैं कि 2, तो 2.0 होता है, ठीक है। पाइथन में 2.0 होता है एज एन फ्लोट, और ये क्या है? फ्लोट है। फ्लोट बार बार कह रहा हूँ, इसे भूलना मत भाई, एमसीक्यू में गड़बड़ कराओगे, क्योंकि हमेशा से हमारे दिमाग में सेट है कि 10 को जब 5 से भागा देंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और ऑप्शन ए में ही आपको 2 मिलेगा और ये आपका ऑप्शन डी में होगा, तो आप पहले टिक करके आगे बढ़ जाओगे। और ये आपका फ्लोर डिवीजन जो है ये आपको क्वेश्चन देता है, तो 10 को जब 5 से भागा दिया तो 2 आ गए। और ये रिमाइंडर देता है, तो 10 को जब 5 से भागा देंगे तो रिमाइंडर बचेगा नहीं, इसलिए 0 हो गया। और ये 10 का पावर 5, यानी कि 10 गुना 10 गुना 10 5 बार हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये 10 का पावर 5 इतना आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको आती होगी, ठीक, नॉर्मल है, डोंट वरी। अब वही जो लास्ट तीन के मैंने बताए, वही बस यहाँ पे बात कर रहा है कि ये जो डबल स्लैश फॉरवर्ड होता है ना, ये फ्लोर डिवीजन का ऑपरेटर है, और ये हमें क्वेश्चन देता है जब x को डिवाइड दिया जाता है 22 से, ठीक है। और एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे दिया 8 को जब 3 से डिवाइड देंगे तो 2 बार में लगेगा, तो 2 क्वेश्चन आ गया। और मॉडुलो जो है वही रिमाइंडर देता है जब x को डिवाइड से, मतलब यही थोड़ा इंग्लिश में आपको लिख के दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए जब 10 को 3 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 3 3 से 9 होता है, ठीक है, तो 1 बच गया। और ये डबल स्टार जो होता है एक्सपोनेंशिएशन का ऑपरेटर होता है, जैसे कि x डबल स्टार बाई किए तो x टू द पावर बाई हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे छोटी सी चीज जो मैंने आपको बहुत अभी खास करके जोर देके बताई, वही बताया गया है नीचे में, कि सिंगल जो स्लैश होता है ये डिवीजन होता है, और ये हमें फ्लोट वैल्यू देता है, और ये डबल जो होता है ये इंटीग्रल वैल्यू देता है। वही बात यहाँ पे है, सिंगल जो होता है कि उससे कंप्लीट रिजल्ट ऑफ द डिवीजन, और ये जो डबल होता है ये हमें सिर्फ क्वेश्चन देता है, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए 5 डिवाइडेड बाई 2 रिजल्ट हमें फ्लोट मिल गया, क्योंकि सिंगल स्लैश जो होता है ये कंप्लीट डिवीजन देता है, उसे पूरा काटने के बाद ही। और 5 फ्लोर डिवीजन बाई 2 ये हमें सिर्फ क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। इसे रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, या पॉइंट के बाद कोई मतलब ही नहीं है। अब दो नई एक्चुअली ऑपरेटर्स भी हैं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब यूनरी प्लस बोलते हैं और यूनरी माइनस बोलते हैं, और इन्हें ऑपरेट करने के लिए कोई 2 ऑपरेंड की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में स्टैंड लेते हैं। -2 का करोगे तो -2 आ जाएगा, +2 का +2 आ जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ो, और इसी पे थोड़ा सा है। अब यहाँ पे आप देख लो, ये -1 का तो ये -1 का तो -1 प्रिंट हो गया, लेकिन अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये यूनरी माइनस तो नहीं है, तो नहीं भाई, ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है, यही चीज बस बताया। और यहाँ पे ये जो माइनस है ये सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है, ये जो है ये सब्ट्रैक्शन का है, और ये जो है माइनस है ये यूनरी माइनस है। मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, मुझे पता है, ऐसे माफ करना, ठीक है। सो ये 2 नई चीजें हैं, जान लो, मतलब उतना भी नहीं है। और अभी तक आपने देखा जो भी मैं ऑपरेटर्स का परफॉर्म कर रहा था, जिससे वो ऐड हो, वो माइनस हो, या डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या एक्सपोनेंशिएशन हो, जो भी हो, ये सारी चीजें, फ्लो डिवीजन हो, ये सारी चीजें मैं लिटरल्स पे कर रहा था, मतलब 1 + 3 कर रहा था, ऐसे कर रहा था। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि लिटरल्स पे ही परफॉर्म होगा, ये हमें हमारे वेरिएबल पे भी होगा। जैसे अगर आपने x में स्टोर कर रखा है 15 एंड y में आपने स्टोर कर रखा है 5, तो जब आप x फ्लोर डिवीजन बाई 5 सॉरी y करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? 15 फ्लोर डिवीजन बाई 3, तो आपको 3 मिल जाएगा। वही अगर अगर आप x बाई y करोगे तो आपको मिलेगा 3.0, जो कि एक फ्लोट वैल्यू होगा, ठीक है। सो मतलब हम वेरिएबल में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा गूगल कोलैब में, ठीक है, तो आप लोग ज्यादा भी टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलो मैं करके दिखा ही दूं क्या आपको। वैसे इसमें नया कुछ नहीं है, मैं वहां भी जाऊंगा तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैं कोड करूंगा, और ये कमांड डालूंगा, और ये हमारा आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो मैं करके दिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं दिखाऊंगा, बट एक बार में कर लेंगे सारे। अभी पहले थ्योरी जो पार्ट है वो देख लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में एक्चुअली सिंबल्स होते हैं, जो चेक करता है कि ग्रेटर है या लेस देन है, या ग्रेटर और इक्वल भी, लेस देन और इक्वल टू, और डबल इक्वल टू। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट होता है। दिस इज डिफरेंट देन दिस,
ठीक है। ये सिंगल इक्वल टू से काफी डिफरेंट होता है ये, समझ गए। और ये जो नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर है। अब ग्रेटर देन का मतलब तो आप समझते ही होंगे, नहीं समझते कोई बात नहीं, समझ लेंगे यार। सो अगर कोई बोलेगा आपको कि 10 इज ग्रेटर देन 5 और नॉट, तो आप बोलोगे हाँ बेशक है भाई, ये तो दिख रहा है। तो ये सीधा ग्रेटर दिखाता है कि हाँ बड़ा है कि नहीं, और उसी तरह से ये दिखाता है छोटा है कि नहीं, है ना। और ये जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एक्चुअली क्या चेक करता है ना, कि एक तो पहले चेक करता है कि बड़ा है या नहीं, ठीक है। ये चेक करता है बड़ा है कि नहीं, बड़ा है कि नहीं, बाप रे मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ बड़ा है कि नहीं। और एक चीज चेक करता है कि बराबर है कि नहीं, ठीक है। बस इतना सही फर्क है, बराबर है कि नहीं, समझ गए। और ये क्या करता है, ये सिर्फ चेक करता है बड़ा है कि नहीं। और ये चेक करता है, ये चेक करता है छोटा है कि नहीं, ठीक है। ठीक है। तो अब मेरे को बताओ 10 5 से बड़ा है कि नहीं, सही है तो ट्रू आ गया आउटपुट। 10 5 से छोटा है कि नहीं, तो फॉल्स आ गया आउटपुट। 10 5 से बड़ा या इक्वल टू है कि नहीं, बराबर या उससे बड़ा है कि नहीं, तो हाँ भाई। और अगर आप मेरे को बताना यहाँ पे रहता 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, तो आपका आउटपुट क्या होता? तो आपका आउटपुट ट्रू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्वल टू तो है भाई, बड़ा नहीं तो क्या हुआ, इक्वल टू है ना। तो ये दो चीजें एक्चुअली चेक करता है। इसका मैं एक एग्जांपल आगे दिखाऊंगा आपको, जब मैं मल्टीपल ऑपरेंड्स का यूज करूंगा तब, ठीक है। उसी तरह से ये चेक करता है छोटा या बराबर है कि नहीं। कहने का मतलब, अगर आपका एग्जाम्पल के लिए ऐसे ले लो कि जैसे 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 और नॉट, तो 5 इक्वल टू तो है, तो आपका आउटपुट ट्रू हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे रहता 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो आपका आउटपुट क्या होता? फॉल्स होता, क्योंकि ये तो बड़ा है और इसके बराबर भी नहीं है, तो आपका आउटपुट फॉल्स हो जाता है ना। तो मेरे को लगता है आपको आता होगा। और ये जो डबल इक्वल टू है ना, ये चेक करता है बराबर है कि नहीं, मतलब दोनों साइड। जैसे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होता था ना, ये बस ऐसा ही समझ लो कि लेफ्ट में जो है वो राइट में है कि नहीं, बराबर, बस ऐसा चेक करता है। अगर लेफ्ट साइड इंटीजर है, अगर लेफ्ट में इंटीजर होगा तो राइट में भी वो इंटीजर चाहिए उसको। अगर आप चेक कराओगे एक साइड दो एज एन इंटीजर रखे और दूसरे साइड दो एज एन स्ट्रिंग, तो ये आपका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। दो बिना कोड के इंटीजर होता है और कोड के अंदर स्ट्रिंग हो जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। और नॉट इक्वल टू सिंपली बताता है कि बराबर है ही नहीं, सिंपल सी बात। तो 10 5 के तो बराबर है ही नहीं, तो यहाँ पे आउटपुट ट्रू आ गया। 10 बराबर के 5 है ही नहीं, तो फॉल्स आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। और ये जो इन्हें हम कंपेरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये कंपेरिजन करके हमें बुलियन में रिजल्ट देता है, ठीक है, जो कि ट्रू और फॉल्स होता है। ठीक है। और वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि एक्स को यहाँ एक्स के अंदर इन्होंने 10 स्टोर करा, वाई के अंदर 15, और फिर चेक किया कि बताओ भाई बाई बड़ा है एक्स से कि नहीं। आपको पता है ना कि मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि हमारा जो सोल्व होता है वो राइट से लेफ्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ चेक होगा कि बाई एक्स से बड़ा है कि नहीं, तो हाँ भाई बाई तो बड़ा है। कहने का मतलब 15 10 से बड़ा है कि नहीं, यही तो है ना। ये हमारा बाई है और ये हमारा एक्स है, तो हाँ भाई बड़ा तो है। और अगर बड़ा है तो यहाँ पे क्या, यहाँ से हमें बाई इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से हमें क्या मिला, ट्रू। और इसे हमने स्टोर किया जेड में, तो अब जेड बराबर हो गया मेरा ट्रू। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट जेड करूंगा तो मेरा ट्रू प्रिंट हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है। और डबल इक्वल टू अगर रहेगा तो ये सीधा इक्वलिटी का ऑपरेटर होता है, ठीक है, मतलब चेक करेगा बराबर है कि नहीं, देख लो इसे भी। ठीक है। अ, मतलब मैं नीचे इधर इधर लिख के आपको दिखा देता हूँ इक्वल टू क्या करता है। जैसे लेट्स से अगर 5 है और डबल इक्वल टू 5 है, तो ये चेक करेगा इस साइड वाला इस साइड के बराबर है कि नहीं। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे देखो लेट्स से एक्स बराबर कैसे बताऊं मैं आपको, हाँ एक्स बराबर 5, ठीक है। ये एक वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर किया, और बाई के अंदर भी इसने 6 स्टोर किया मान लो। और आपने चेक किया, और अगर आपने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू बाई, मतलब अगले लाइन में आपने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू बाई, तो अब जब आप एक्स का वैल्यू प्रिंट करोगे तो आपका जो आउटपुट होगा वो होगा 6। क्यों? क्योंकि बाई का वैल्यू था 6 और आपने एक्स को अपडेट किया। ये सिंगल इक्वल टू क्या करता है, सिंगल इक्वल टू नॉर्मली अपडेट करता है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे आप प्रिंट एक्स करोगे तो आपका आउटपुट 6 आएगा। और अगर सिर्फ x इज इक्वल टू, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, यहीं पे मैं बता देता हूँ। और अगर आप सिर्फ x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 6 स्टार्ट करके यहाँ पे अगर प्रिंट x करोगे तो आपका आउटपुट 5 होगा। लेकिन चूंकि आपने यहाँ पे अपडेट किया, अपडेट करने के बाद तब आपका आउटपुट 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने x को बाई से अपडेट कर दिया कि बाई का जो वैल्यू है वो x में चला जाएगा। हाँ ठीक है। तो अब डबल डबल इक्वल टू एक्चुअली करता क्या है ना, डबल इक्वल टू को देखो। अगर आप यहाँ पे लिखते नीचे में x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 6, और अब यहाँ पर अगर आप ऐसा लिखते कमांड आपका प्रिंट x इज इक्वल टू बाई, ठीक है, या इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते। कहने का मतलब जैसे इरेजर,
इरेजर। और लेट्स से आप इसको जेड में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो जेड में स्टोर कर लेते हैं। देखो मैं इसीलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था ना, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे ये डबल और सिंगल क्या कर रहा है, लेकिन बढ़िया है, जितना कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल उतना बढ़िया। अब यहाँ पे क्या होगा ना, आप मेरे को बताओ, राइट से लेफ्ट चलते हैं। बाई के अंदर क्या है, बाई के अंदर 6 है। डबल इक्वल टू क्या करता है ना, ये चेक करता है बराबर है कि नहीं ऑपरेंड्स में। तो ये ऑपरेंड है और एक्स भी हमारा ऑपरेंड है। जेड हमारा ऑपरेंड है नहीं, ये क्या है, ये वेरिएबल है जो अपडेट होगा। वेरिएबल जो स्टोर करेगा, एक्चुअली जो स्टोर करेगा इस ऑपरेशन का। तो एक्स के अंदर क्या है, एक्स के अंदर 5 है। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा कि एक्स बराबर वाई कि नहीं, तो 5 6 के बराबर है नहीं है। तो हमारा आउटपुट यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और यही वैल्यू हमारे जेड के अंदर चला जाएगा। और बाद में जब हम यहाँ पे जैसे प्रिंट जेड करेंगे, प्रिंट जेड, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है। सो ये अंतर है सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि नीचे आप देख सकते हो। नोट क्या होता है ना, निगेशन होता है। और एंड जो होता है लॉजिकल कंजंक्शन होता है, मतलब दोनों कंडीशन सही होंगे तभी आपको ट्रू मिलेगा। और लॉजिकल डिसजंक्शन होता है। और अब ये इसका मतलब क्या है भाई, ऐसा देख लो कि अगर आपको कोई बोल दिया, जैसे कि आप मेरे को बताना 5 ग्रेटर देन 2, सही है, ये मेरा ट्रू हो गया। और 6 इज ग्रेटर देन 2, ये मेरा क्या हो गया बताओ, 6 2 से बड़ा है, ट्रू। तो मेरा आउटपुट क्या होगा, ट्रू और ट्रू। कहने का मतलब दोनों में से कोई भी सही हो गया तो सही है, एक भी सही तो सही। तो हमारा आउटपुट यहां से निकल के आ जाएगा ट्रू। ठीक है। और का यही काम है कि अगर दोनों में से कोई भी ट्रू है, ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रू भी रहता और यहाँ पे फॉल्स भी रहता, लेट्स से एग्जांपल के लिए अगर मान लो ये रहता 2 6 से बड़ा है कि नहीं, और ये मेरा 5 ग्रेटर देन 2 है कि नहीं, अगर ऐसा रहता तो यहाँ से तो ट्रू मिला, लेकिन यहाँ से फॉल्स। लेकिन हमारा जो फाइनल आउटपुट होता वो हमारा ट्रू होता। ये और होता है। लेकिन अगर यही चीज हमारा 5 ग्रेटर देन 2 एंड 6 ग्रेटर देन 2, तो यहाँ से भी ट्रू, यहाँ से भी ट्रू, तो हमारा फाइनल आउटपुट ट्रू होगा। लेकिन इससे अगर कोई एक गलत हो जाता है, ये सही रहता है, जैसे 5 2 से बड़ा है एंड 2 6 से बड़ा है कि नहीं, लेट्स से अगर ये कंडीशन होता, तो यहाँ से तो हमें फॉल्स मिल जाता, यहाँ से हमें ट्रू मिल जाता। तो ट्रू एंड फॉल्स, तो एंड बोलने का मतलब दोनों कंडीशन सही होना चाहिए। ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स जो होता है वो क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है। अभी आप समझ जाओगे यहाँ से ट्रू एंड फॉल्स क्यों यहाँ पे फॉल्स आया, ट्रू और फॉल्स क्यों ट्रू हुआ। ठीक है। अब ये चीज हम तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स लिटरल का यूज करके दिखाए हैं, लेकिन वेरिएबल का भी स्टोर करके आप देख सकते हो कि एक्स के अंदर अगर से हम फॉल्स डाल दिए। अच्छा नोट, अब जैसे कि एक्स मेरा फॉल्स है, एक्स इज इक्वल टू फॉल्स, तो जो नो नॉट फॉल्स होता है वो क्या होगा, ट्रू होगा। यानी कि अगर कोई बात गलत नहीं है तो वो बात सही होगी। मतलब कोई अगर जवाब गलत नहीं है तो जवाब सही ही होगा ना, मतलब पार्सली वाला मामला नहीं है, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स होगा, सीधी सी बात। तो अगर नॉट फॉल्स है तो ट्रू हो गया, और नोट ट्रू हो गया तो फॉल्स हो गया। सीधे मतलब उल्टा कर देता है, निगेशिएशन कर देता है नोट लगने के बाद। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। थोड़े से एग्जाम्पल होंगे, आप वही देख लो। जैसे एक्स यहाँ पे ट्रू है, तो नोट एक्स क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर एक्स फॉल्स है तो नोट एक्स क्या होगा, ट्रू होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इस डब्बे को ध्यान देना, एक सेकेंड, हाइलाइटर, इसे ध्यान देना, नोट एक्स और इस नोट एक्स को। ठीक है। कुछ अंतर दिख रहा है आप लोग को पैरेंथेसिस का, इसमें नो पैरेंथेसिस और इसके अंदर पैरेंथेसिस है। ठीक है। आप समझ जाओ, डॉक्टर बन जाओ कुछ देर के लिए। तो हमारा जो ये नोट है, इसके लिए पैरेंथेसिस लिखो या नहीं लिखो, दोनों के लिए काम करता है, वही सी बात है। ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी चीज है, देख लो। अगर आप प्रिंट 1 स्पेस प्लस 2 अगर करते हो स्पेस के साथ, स्पेस के साथ, तो आपका वही आउटपुट प्रिंट होगा अगर आप स्पेस के बिना भी करते हो तो। ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस भाई, मतलब कोई भी चेंज नहीं है, आप स्पेस डालो नहीं डालो, आपका जो आउटपुट होगा वो बिल्कुल वैसे ही प्रिंट होगा जैसे होना है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बढ़िया लगता है देखने में, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ऑपरेटर और के आगे पीछे स्पेस का यूज करो। ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ऑपरेटर चैनिंग में आ जाते हैं थोड़ा सा। अब इसमें क्या है ना, यहाँ से चैन मतलब जैसे कि सोल्व जैसे होता है उसका। अब अगर आप क्विज में पार्ट लोगे तो आपको उसमें क्विज में तो आपके पास सिस्टम नहीं होगा, तो आपको मेंटली सोल्व करना होगा ना ये सवाल कि किधर से राइट से लेफ्ट जाएगा या लेफ्ट से राइट जाएगा। तो ये चेक कर रहा है यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल नहीं, लेस देन और इक्वल। ठीक है। ये लेस देन और इक्वल है और ये लेस देन है। तो आप मेरे को बताओ 10 से छोटा है 11 कि नहीं, सही है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू। 11 छोटा है 12 से या बराबर है कि नहीं, तो छोटा है, तो यहाँ से भी ट्रू। तो ट्रू ट्रू ट्रू। और यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो एंड है। ठीक है।
एंड है। हाँ, वही चीज़ देखो नीचे में बताया कि 10 11 से छोटा है कि नहीं, और 11 12 से छोटा या बराबर है कि नहीं, और बीच में एंड है। ठीक है, ट्रू। यानी कि इसी को चैन की तरह बना सकते हो एंड को बिना यूज़ किए हुए। ठीक है? और नीचे आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा-सा देख लो। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स आपने यहाँ पे देखा, वेरिएबल्स, ऑपरेटर अभी पहले कुछ देर देखा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा ये देख लो। अब जैसे 1 + 4, फिर डिवीजन है 4, एक्सपोनेंशियल पावर 0, तो आपको तो पता है कि किसी का भी पावर 0 की उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो आप मेरे को बताओ, अब 4 को 1 से पहले भागा दोगे आप, या 1 से 4 को 1 में ऐड करोगे? तो अब पहले भागा देंगे, ठीक है? तो आप भागा दोगे तो जैसे अब ये हो क्या जाएगा, 1 टू द पावर 4/4 टू द पावर 0। तो ये यहाँ से आ जाएगा 1 + 4/1। अब 4/1 क्या होगा? अमूमन हम लोग तो 1 जानते हैं, सॉरी 4 आएगा ऐसा हम लोग सोचते हैं कि 4 बार लगेगा। लेकिन आप लोग भूलना मत कि पाइथन में जो है फ्लोट हो जाता है, कंप्लीट डिवीजन देता है। तो अब आपका जो फाइनल आउटपुट होगा ये इंटीजर है, ये फ्लोट है। लेकिन आपका जो फाइनल आउटपुट होगा वो 4 1 5 5.0 हो जाएगा, आपका आउटपुट फ्लोट होगा। ठीक है? इसमें आ जाओ, वही चीज़ है, बस कुछ नहीं है। जेड को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? अब जेड का वैल्यू जो होगा, मतलब कहने का मतलब कि हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल, वेरिएबल, ऑपरेटर्स, यहाँ पे देखो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया है, डिवीजन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है ना? यहाँ पे फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है? और बीच में एंड भी। सो ये वाले सवाल थोड़े तीखे होते हैं, 4-5 आपको ट्रू फॉल्स दे देंगे, और आप शुरू से शुरू करोगे, मतलब लेफ्ट साइड से सोल्व करना, और सोल्व करना तो राइट से रहता है, ठीक है? सो हमेशा जो इवेल्युएट करोगे किसी किसी भी एक्सप्रेशन को, ठीक है? यहाँ पे इसका वाला बोल रहा है, ये पहला जो है, ये हमारा रिजल्ट जो फ्लोट देगा उसके बारे में बता रहा है। और ये जो नेक्स्ट 2 ऑपरेशन है ये हमें फ्लोट में वैल्यू देंगे, ठीक है? और इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द एक्सप्रेशन। ठीक है? तो चलो चलते हैं भाई, देखते हैं एक्सप्रेशन के बारे में क्या क्या हम लोग पढ़ने के लिए। सो बेसिकली दो टाइप के एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा अरिथमेटिक, दूसरा होगा बूलियन। अब अरिथमेटिक के अंदर इंटीजर और फ्लोट होंगे, और बूलियन के अंदर बूलियन होगा, हाँ, यानी ट्रू और फॉल्स होंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विथ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। सो अब टाइप में चलते हैं, ठीक है? जैसे कि अरिथमेटिक जो ऑपरेशन होंगे, जो हमारा रिजल्ट निकलेगा, दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो इंटीजर होगा, या इंटीजर और फ्लोट को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो उन सारी चीजों को अब हम कवर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, इंटीजर इंटीजर जोड़ेंगे तो हमारा इंटीजर आएगा आउटपुट, ठीक है? और इसको चेक करने के लिए, अब ये चीज अगर लेट्स से किसी को नहीं आता, तो अगर चेक करना है कि है कि नहीं इंटीजर, तो आपको सिंपली जैसे 1 + 2 यहाँ पे 3 आ गया, तो आप टाइप टाइप करो और पैरेंथेसिस ओपन करो, उसके अंदर 3 डाल दो, और आपका यहाँ पे टाइप आ जाएगा इंटीजर। अब यहाँ पे 3 मैंने सम करके दे दिया। आपको अगर सम नहीं करना, आपको चेक करना है कि 1 + 2 से इसका टाइप क्या होगा, तो आप टाइप के अंदर उस मतलब उस पूरे मटेरियल को डाल दो, आपको आउटपुट मिल जाएगा, इंटीजर आएगा। तो अब जरा आप लोग 1 सेकंड में कमेंट में बता दो कि टाइप अगर आप लिखोगे 1 + 2.0 तो आपका आउटपुट क्या होगा? बताओ। फ्लोट होगा। आपको ये नहीं मिलेगा कि 3.0, ये नहीं मिलेगा आपको। आपको मिलेगा किस टाइप का है वो, ठीक है? तो उसका क्लास जो होगा वो मिलेगा। तो क्लास फ्लोट होगा तो आपको फ्लोट मिल जाएगा, ठीक है? सो चलिए देखते हैं आगे। तो अगर 1.0 + 2 करेंगे तो हमें 3.0 मिल जाएगा, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। तो वही यहाँ पे क्लास फ्लोट आएगा। हम लोग करके देखेंगे अभी गूगल कोलैब में, आप लोग घबराना बिल्कुल भी मत, ठीक है? और यहाँ पे बोल दिया कि फ्लोट जो होता है वो मोर डोमिनेंट होता है इंटीजर से, एज फार एज द एडिशन ऑपरेशन इज कंसर्न्ड, एडिशन के मामले में। लेकिन अदर अदर जो होंगे, और भी ऑपरेशन होते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, या डिवीजन होता है, तो उसमें क्या होता है इंटीजर और फ्लोट का जब मिक्सचर आता है, तो चलो देखते हैं हम लोग। तो एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, फ्लोट इनटू इंटीजर, आपका आउटपुट क्या आएगा? फ्लोट आएगा, ठीक है? फ्लोट मतलब मैं ऐसे ही कर देता हूँ, फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर, आपका आउटपुट फ्लोट आएगा, ठीक है? मतलब हर कंडीशन में आपका फ्लोट ही आएगा। फ्लोट घुस गया तो आपका आउटपुट फ्लोट ही आएगा इंटीजर के साथ, इतना आप दिमाग में जान लो, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मॉड्यूलो ऑपरेटर में भाई फ्लोट कैसे आएगा? आप ये सोच रहे होंगे कि मॉड्यूलो में भाई फ्लोट कैसे आएगा? मॉड्यूलो तो रिमाइंडर देता है हमें, देता है ना, 7.0 मॉड्यूलो 5 आपको तो रिमाइंडर देगा जो बचेगा, तो फिर ये फ्लोट वैल्यू कैसे देगा? आप सोच रहे होंगे, आई मीन, फिर आप यहाँ सोच रहे होंगे कि 7 का पावर 5 है तो ये कैसे देगा? मुझे पता है आपको बहुत सारी परेशानियां हो रही है, बट डोंट वरी, हम बहुत जल्दी हम लोग गूगल कोलैब में चलेंगे और हर चीज देखेंगे, आपकी सारी परेशानियों का हल जो है निकल जाएगा। सो हैव पेशेंस मैन। पहले थ्योरी पार्ट कर लेते हैं, फिर कूदेंगे, और दम के मतलब कूदने के बाद जम के प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। अब बुलियन एक्सप्रेशन सिंपली चेक करता है, और अगर सही होता है तो ट्रू, गलत हुआ तो फॉल्स। अब 2 1 से बड़ा है कि नहीं? ट्रू। तो तो ट्रू तो आ गया। अब ये किस टाइप का है? ये बुलियन टाइप का है। लेट्स से अगर किसी बंदे को नहीं पता कि ये किस टाइप का आने वाला है, तो वो सीधे इस मटेरियल को डाल देगा इस टाइप के सिंथे पैरेंथेसिस वाले डब्बे में, और उसे क्लास मिल जाएगा जो भी आउटपुट आएगा उसका, ठीक है? अब ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स होता है, ट्रू एंड फॉल्स का टाइप भी बुलियन ही होगा, ठीक है? सो सिंपली इतना ही जान लो कि आप टाइप के अंदर जो भी मटेरियल डालोगे,
तो उसका जितना भी ऑपरेशन होगा हो जाएगा और अंतिम में फाइनल जो आउटपुट आएगा उसके बेसिस पे आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि बुलियन है या इंटीजर है या फ्लोट है, जो भी है मिल जाएगा। यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल है, आप लोग इसका इस्तेमाल करना ट्रू और फॉल्स के लिए। अगर ट्रू है, ठीक है, एक्स भी ट्रू है, बाई भी ट्रू है, तो एक्स और बाई में ट्रू होगा। अगर एक्स भी ट्रू, बाई फॉल्स, तो और में ट्रू, और में कोई भी कंडीशन हो ट्रू ही होगा, बस फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होगा, ठीक है। और वाले में बस इतना जान लो, सारे ट्रू एक्सेप्ट दोनों फॉल्स, ठीक है। और एंड में बिल्कुल उल्टा, एंड में सारे फॉल्स, बस ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, बाकी सारे फॉल्स। और इसके अंदर फॉल्स और फॉल्स ही फॉल्स आएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान देना आप लोग। सो प्रैक्टिस टाइम गाइस, कर ले। सो गाइस गूगल कोलैब में आ गए हैं, मैं इसका हेडिंग कर देता हूँ लेक्चर नंबर 3। आपको मिल जाएगा गूगल ड्राइव पे, आप अपना जीमेल कमेंट कर दो, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा अपने इस नोटबुक का, ठीक है। लेक्चर 3 नीचे आ जाओ। तो कोड लिखने से पहले मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, हैशटैग के साथ आप हेडिंग दे सकते हो ऑपरेटर्स, ठीक है। आ जाओ, अब कोड कोड ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बहुत कम लिखूंगा मैं बस कोड लिख के आपको परफॉर्म करके सारे जो ऑपरेटर्स हैं उसका परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। पहले लिटरल्स के लिए दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा बस एक एक एग्जांपल कर लेते हैं, दैट विल बी इनफ आई गेस। सो पहला जो हमारा सम है, ठीक है, ऐड, तो 10 + 5, ठीक है। अब इसे आप रन करो, कनेक्ट कर लेता हूँ पहले और रन कर देता हूँ, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम समय लगेगा। सो कनेक्ट हो गया और इधर रन भी हो गया प्रोग्राम। तो 10 + 5 मेरे को कितना मिल गया, 15 मिल गया। ये क्या था, मेरा सम था, मिल गया, ठीक है। अब इसी तरह से आप माइनस के लिए भी कर सकते हो, जैसे 10 - 5, और आप इसे रन करो, आपका आउटपुट मिल जाएगा डायरेक्ट 5 - 5, ठीक है। सो ये जो हमारा पाइथन का सेल होता है, ये कोड होता है, इसके अंदर ये ना कैलकुलेटर का काम नॉर्मली कर देता है, उसके लिए आपको कोई भी प्रिंट या लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर मैं प्रिंट लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट जैसे, और उसके अंदर मेरा काम हो जाए जैसे 10 + 5, ठीक है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी प्रिंट करेगा ही, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, एज एन कैलकुलेटर भी काम करता है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लीकेशन एक बच गया, तो मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू जैसे 5, तो हमारा आउटपुट 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो छोटी चीजें चीजें हैं, ये आपको आती होंगी। अब आएगा मजा, जैसे 40 है, 40 को डिवाइड करते हैं हम 10 से, आपका आउटपुट होना चाहिए 4, जितना हम लोग पढ़े हैं अभी तक। बट यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हमारा जो वैल्यू होगा वो किस टाइप का होगा, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखो, इसका वैल्यू फ्लोट है 4.0, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, फ्लोट है। और यही चीज मैं आपको उधर भी बता रहा था, छोटा ही रखता हूँ, आपको दिखेगा यार, जितना बढ़िया से दिखेगा आपको मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 4.0 है, तो ये फ्लोट वैल्यू है ना, और यही चीज मैं आपको उधर बता रहा था। तो ये जो नॉर्मल फर्स्ट डिवीजन है, ये फ्लोट वैल्यू देता है। इसका टाइप भी हम लोग चेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, इसको वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं सारे, नहीं अभी लिटल में बोला तो लिटल में पहले करते हैं, फिर एक कोड ब्लॉक लेते हैं। ये तो हमारा फ्लोट नॉर्मल डिवीजन हो गया। अच्छा, कमेंट कर देता हूँ सबके आगे, एडिशन, एडिशन है, फिर नीचे आ जाओ, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन है, ये तो ऐड आप समझ जाओगे, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये कमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसे कमेंट बोलते हैं आप, हैशटैग लगा के। अब मेरे को ये बताओ, ये क्या है, ये डिवीजन है, ये नॉर्मल डिवीजन है। और अब इस कोड में जो मैं करूंगा, 40 //10 इसे फ्लो डिवीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लो डिवीजन बोलते हैं, फ्लो डिवीजन बोलते हैं इसे मेरे भाई। अब जब इसे रन करोगे तो आपका आउटपुट 4 आएगा, देख रहे हो, ये आपको इंटीजर मिला और यहाँ पे मिला फ्लोट। तो यही चीज बस आप लोग ध्यान देना। और जो चीजें बोली है मैंने वो भी दिखाऊंगा अभी आपको करके, डोंट वरी। अगर 10 मॉडुलो यानी परसेंटेज वाला जो होता है सिंबल, 5 करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आप लोग मेरे को बताओ, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। लेकिन अभी जस्ट जो आपने देखा कि अगर फ्लोट को डिवाइड करते हैं तो क्या हमें मिलता है ना, अभी जस्ट आपने देखा, वो भी चीजें मैं आगे एक सीक्वेंस में करूंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो। एक एक्सपोनेंशिएशन वाला बचा, अच्छा ये मॉडुलस है, इसके आगे मैं लिख देता हूँ मॉडुलस, मॉड्यूलस, और ये हमें देता है रिमाइंडर, ठीक है। ये हमें देता है कोशेंट, और ये हमें क्या देता है, कंप्लीट डिवीजन, कंप्लीट डिवीजन देता है ये, ठीक ना। अब एक बच गया हमारा, उसे भी कर लेते हैं, एक्सपोनेंशिएशन डबल स्टार आप लगाओ और 5 लिख दो, तो क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, 10, मतलब 10 पे 5 आ जाएंगे, 0 बस, 3 2 5 आ गए, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है, अगर ये नहीं समझ में आया तो 2, या ऐसा करता हूँ, 8 का स्क्वायर तो आता होगा ना आप लोगों को, 8 का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, बस जान लो, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये एक्सपोनेंशिएशन है, एक्सपोनेंशिएशन यानी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब
फ्लो डिवीजन आपने देख लिया क्या अंतर है नॉर्मल डिवीजन से, और जो चीजें थी ये ऑपरेटर्स नॉर्मल बेसिकली आपने देख लिया। अब एक मैंने बोला था यूनरी 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 वाला का भी देख लो भाई, -2 है, रन करो, आ गया -2 एज इट इज, +2 है, करो +2, आपका एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा क्या है, यूनरी माइनस, ओ सॉरी हैश लगाना भूल गया मैं, और ये हमारा क्या है, यूनरी प्लस। अब इसी में मैंने एक जगह इस्तेमाल किया था कि 2 माइनस -2, तो इसमें जो पहला माइनस था, लेट मी जूम दिस, इसमें जो पहला माइनस था ये था सब्ट्रैक्शन का, और ये था इसका अपना यूनरी 2 का। ठीक है, इसे रन करते हैं, आपका आउटपुट 4 आ गया। ठीक है, नॉर्मल जो बेसिकली एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वही चीजें यहाँ होंगी। ठीक है, देयर इज नथिंग, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सो आप लोग ज्यादा मत सोचो। अब अभी तक जो मैंने टास्क परफॉर्म किया, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो या जो भी था, ये सब मैंने किस चीज के लिए किया, नॉर्मल लिटरल्स के लिए किया। ये सारे किस चीज के लिए थे, लिटरल्स के लिए थे। तो अभी यहाँ पे एक सेकेंड, इसके अंदर 12 सेल हिडन है, ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स के अंदर एक हेडिंग दे देता हूँ डबल हैश से, लिटरल्स, लिटरल्स ऑपरेटर्स। चलो कंट्रोल माइनस, ठीक है। तो लिटरल का ऑपरेटर तो अब हमारा हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं और अब हम इसे वेरिएबल में परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, सो डबल हैश, अब यहाँ पे लिख देंगे ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स, क्योंकि अब हम वेरिएबल्स पे ऑपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए तो चलो आ जाओ, अब कोड ब्लॉक ले लेते हैं। तो वेरिएबल, सबसे पहले एक वेरिएबल से एक्स नाम से बनाते हैं और उसके अंदर लिखते हैं 78, और एक बाई नाम से बनाते हैं और उसके अंदर लिखते हैं जैसे एनीथिंग 30, और फिर नीचे आओ और यहाँ पे एक्स प्लस बाई, बस कुछ भी नहीं लिखना, एक्स प्लस बाई कर दिया, रन दिस। देख रहे हो नॉर्मल आपका जैसे कैलकुलेटर काम करता है ना, वैसे काम करता है नॉर्मल, प्लस और माइनस में भी यही काम करेगा। ठीक है, आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो, आपका नॉर्मल में भी ऐसे ही काम करेगा। लेट मी टेक अनदर कोड ब्लॉक कंट्रोल भी, बस यहाँ पे मैं इसको माइनस कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसे रन करेंगे तो हमारा आउटपुट नॉर्मल वही आएगा, माइनस वाला। लेट मी टेक अनदर कोड ब्लॉक। अब यहाँ पे कुछ नया करते हैं, प्लस माइनस तो आपको आता ही है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन भी करके देख लो, जैसे एक्स इंटू बाई, क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया भाई, 78 दिया कितना होगा, इतना होगा जितना लिखा होगा भाई, इतना ही होगा। ठीक है, सो ऐसे काम करता है ये। लेट मी टेक अनदर कोड ऑफ ब्लॉक, और उसके अंदर मैं अगर एक्स को बस नॉर्मल डिवीजन कराऊं बाई से कराऊं, यानी कि ये क्या होने वाला है, 78 डिवाइडेड बाई 30, तो क्या आएगा, आप एक सेकंड में आपको 2.6 मिल गया। अब यही चीज मैं एक और कोड ब्लॉक में अगर फ्लोर डिवीजन कराऊं एक्स बाई, तो आपको क्या मिलेगा। चलो ये तो नॉर्मल आप बता सकते हो, 30 78 में कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा, तो आपका आउटपुट 2 आएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ इंटीग्रल पार्ट देता है ये फ्लोर डिवीजन जो होता है। ठीक है, अब एक्सपोनेंट करके देखते हैं, लेट मी डू दिस, एक्स एक्सपोनेंट्स बाई, कितना बड़ा नंबर है भाई, ऑफ कोर्स होगा यार, मतलब 78, 78 को खुद से कितना बार गुना करना है, 30 बार, 78 गुना 30 बार, भाई मतलब बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ये तो हो गया आपका जितना ऑपरेशंस था, हम ले मतलब प्लस माइनस हम वो किए, किस पे किए, हम लिटरल्स पे किए, और लिटरल्स को वेरिएबल में स्टोर करके किए। अभी एक चीज आप ध्यान देना, हम स्ट्रिंग पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो जब हम स्ट्रिंग वाले चैप्टर में जाएंगे तो हम स्ट्रिंग पे करेंगे, अभी हम लिटरल्स पे कर रहे हैं, लिटरल्स को वेरिएबल में स्टोर करके कर रहे हैं। तो आप अभी बस इतना ही सीखो, और जैसे जैसे वीडियो में आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, जितना पैसेंस रखोगे उतना आगे काम करोगे बढ़िया। ठीक है, अब आपको मैं ट्रू और फॉल्स वाला भी करके दिखा देता हूँ। तो लेट मी टेक अनदर टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं फिर से एक सब हेडिंग बना देता हूँ, और इसमें हम लोग करने वाले हैं बुलियंस ऑपरेटर, बुलियन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आ जाओ एक कोड ब्लॉक ले लेते हैं, और इसके अंदर लेट मी देखो, अगर मैं वेरिएबल के अंदर लिखूं तो बढ़िया रहेगा। अगर नॉर्मल आप मतलब ऐसे करोगे ना कि 10 ग्रेटर देन 5 है कि नहीं, ठीक है, तो आपको आउटपुट नॉर्मल ट्रू मिल ही जाएगा, ट्रू मिल गया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग इसे वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करके करो, ताकि आपको पहले से थोड़ा आइडिया मिले। अब आप इससे पूछ रहे हो, एक एक्स के अंदर आपने स्टोर किया और आप पूछ रहे हो 10 5 से बड़ा है कि नहीं, तो हाँ बड़ा है, ट्रू है, और आपने यहाँ पे एक्स लिखा। अब रन करते हैं, आपको ट्रू मिल गया। लेकिन लेकिन यहाँ पे तो आपको मिल गया नॉर्मल, बट क्यों मिल गया आपको ट्रू, क्योंकि एक्स के अंदर स्टोर था ट्रू। ठीक है, एक और तरीका है, एक्स को आपने बोला भाई चेक कर, 20 10 से 20 जो है वो 10 से बड़ा है कि नहीं, तो आपका आउटपुट तो फॉल्स आना चाहिए। तो आप इसे प्रिंट एक्स करके भी कर सकते हो। ठीक है, और रन करोगे आपको फॉल्स मिलेगा। अच्छा 10 से बड़ा है 20 की नहीं, हाँ तो बड़ा तो है, तब तो ट्रू मिल जाएगा। अगर मैं इसी साइन को रिवर्स कर दूं तो हमारा आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें तो आपको आती ही होगी। और लेट मी टेक अनदर वन, अगर आपको चेक करना है कि 10 जो है वो छोटा छोटा है कि नहीं, बड़ा वाला तो आपने चेक कर लिया, छोटा वाला भी अभी कर ही लिया हूँ। तो अब चेक अगर आपको करना है कि
लेस देन या इक्वल टू 10 के है कि नहीं, यानी कि 10 से छोटा या 10 के बराबर है कि नहीं, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलना चाहिए। तो आपका आउटपुट ट्रू मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप जब सबको परफॉर्म कर लोगे, चेक कर लो 10 मतलब ये जो होता है ना ऑपरेटर, इसी को एक बार और करता हूं मैं परफॉर्म। 10 जो है लेस देन या इक्वल टू है कि नहीं, लेस देन या इक्वल टू है कि नहीं 11 के, तो 11 10 से छोटा है कि नहीं, है ना, तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेक करता है बेसिकली कि छोटा है या उससे बड़ा है कि नहीं, ठीक है। टेक अनदर ब्लॉक, और इसी को मैं उल्टा कर देता हूँ। 10 जो है वो बड़ा है कि नहीं या बराबर है कि नहीं 10 के, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि बराबर तो है भाई। बड़ा है नहीं उसका पता नहीं, लेकिन बराबर है। अगर इसी में मैं चेक करूँ 20 बड़ा है कि नहीं या बराबर है कि नहीं 10 के, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो ट्रू आ गया, क्योंकि ये चेक करता है बड़ा है कि नहीं और इक्वल बड़ा है या इक्वल टू है कि नहीं। अब आ जाते हैं इक्वल टू चेक करता है कैसे। सो जैसे 10 डबल इक्वल टू 10 किया मैंने, तो मेरा आउटपुट आएगा ट्रू, क्यों, क्योंकि दोनों साइड बराबर है 10 10, ठीक है। आउटपुट मेरा ट्रू आ गया। एक और चीज करता हूँ, बराबर है कि नहीं का, 9 डबल इक्वल टू 10, 9 10 के बराबर है कि नहीं, तो मेरा आउटपुट फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज करके देखते हैं, भाई बता 10 बराबर नहीं है 9 के, ये बात तो सही है, 10 9 के बराबर नहीं है, तो मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। लेकिन वही अगर मैं लिख दूं कि 10 जो है बराबर नहीं है किसके, 10 के, तो ये तो गलत बात है भाई, 10 के बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फॉल्स आ गया मेरा, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हो, इतने टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और भी चीजें हैं, मैं बताता हूँ आगे। अब यहाँ पे मैंने एक चीज बताया था आपको कि आप जब इक्वल टू चेक करोगे तो 10 इक्वल टू आप 10 को सिंगल कोट के अंदर रख के या डबल कोट के अंदर रखोगे, तो ये साइड जो है ये स्ट्रिंग है और ये जो है इंटीजर है, तो आपको स्ट्रिंग और इंटीजर का मैच नहीं होगा, तो आपको आउटपुट फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग बस ध्यान रखना। अब इसी चीज को मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर करके भी कर सकता हूँ, जैसे कि मतलब एक्स और वाई को मैंने कुछ असाइन किया था ना, तो अगर अभी मैं प्रिंट एक्स करता हूँ, पहले प्रिंट एक्स, नीचे आ जाओ, प्रिंट वाई। अब एक्स और वाई का जो वैल्यू अभी है वो आ जाएगा मुझे, एक्स फॉल्स आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने कहीं पे, हाँ यहाँ पे देखो एक्स के अंदर बोला था चेक करो 20 10 से छोटा है कि नहीं, तो मेरा वही प्रिंट हो गया फॉल्स। और दूसरा जो बाई के अंदर 30 मैंने स्टोर किया था, यहाँ पे बाई को 30 दिया था, वही आ गया था, ठीक है। और आ जाओ, मैं अब देखो यहाँ पे अपडेट क्या होता है, अपडेट यहीं पे समझ जाओगे आप लोग। एक कोड और ब्लॉक लिया मैंने, अभी आपने देखा एक्स का वैल्यू फॉल्स है, जो कि एक बुलियन टाइप है, ठीक है। टाइप चेक करते हैं कैसे, जैसे टाइप टाइप ऑफ 1 अगर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा इंटीजर, क्यों, क्योंकि इंटीजर है। टेक अनदर कोड, टाइप ऑफ एक्स, तो अभी तो बुलियन है क्योंकि ट्रू फॉल्स है, तो बुलियन दे देगा, दे दिया। लेट मी टेक अनदर कोड ऑफ ब्लॉक, टाइप ऑफ बाई, इंटीजर आएगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर 30 स्टोर हुआ है, इंटीजर आ गया। अब मैं अपडेट करता हूँ, एक्स के अंदर डाल देता हूँ 30 और बाई के अंदर डाल देता हूँ फॉल्स, फॉल्स, ठीक है, ठीक है ना। अपडेट हो गया और मैंने कुछ नहीं किया, उसमें कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ एक्स और टाइप ऑफ बाई बताओ, तो अब रिवर्स हो गया, एक्स हो जाएगा इंटीजर और बाई हो जाएगा बुलियन, ठीक है। तो सिर्फ एक्स का आया, ऐसा लगता है सिंगल लाइन ऑफ कोड काम करता है इसके अंदर, मल्टीपल लाइन नहीं करता। तो एक्स जो है अभी भी बुलियन है, क्या बात कर रहे हो। ये कैसे हो गया भाई, एक्स 30 है ना, एक सेकेंड प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट एक्स, लेट्स रन दिस। फॉल्स, अभी फॉल्स है, उसके अंदर स्टोर इसलिए हो रहा है, तो ये अपडेट अभी हुआ नहीं, इसको रन करते हैं। अब मैं अगर करूँ प्रिंट तो 30 आएगा, देख लिया आप लोगों ने क्या मिस्टेक हो रहा था। इसको मैंने रन नहीं किया, और रन नहीं किया तो सर्वर में भी अपडेट नहीं हुआ कि एक्स को 30 कर दो, ठीक है। तो इस कोड को जब मैंने रन किया तो एक्स के अंदर 30 चला गया और इसलिए यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया। तो अब अगर मैं फिर से इस कोड को रन करूँ टाइप ऑफ एक्स को, तो अभी आप लोग देखो यहाँ पे बुलियन है ना, तो ये अब इंटीजर हो जाएगा, देख लो हो गया। और अगर बाई को अब मैं करूँ तो बाई आ जाएगा मेरा बुलियन, क्योंकि बाई को मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है फॉल्स है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप और बाई, तो मेरा आ जाएगा बुलियन, देख लो आ गया ना बुलियन। तो इस तरह से आप अपडेट कर सकते हो और उसका टाइप चेक कर सकते हो। और मैंने टाइप ऑफ एक्स चेक किया, आप उसके अंदर डायरेक्ट जैसे कि टाइप ऑफ कुछ भी डाल दो, डाल के आप चेक कर सकते हो 5 प्लस 15, यानी यानी जब आप दो इंटीजर को जोड़ोगे तो आपको इंटीजर मिलेगा कि नहीं वो चेक कर लो, तो हाँ भाई इंटीजर टाइप ही मिलेगा, ठीक है। अगर दो टाइप ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स को करोगे तो आपको बुलियन मिलेगा, बुलियन ही मिलेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ ट्रू या फॉल्स रिजल्ट नहीं दिया, वो किस टाइप का है वो मिला। यहाँ पे 5 प्लस 15 किया तो आपको 20 नहीं मिला, आपको किस क्लास का है, किस क्लास से बिलोंग करता है इंटीजर, बुलियन ही या फ्लोट, वो बताता है, ठीक है। आप सिमिलरली फ्लोट पे भी परफॉर्म कर सकते हो ये चीजें, लेकिन फ्लोट पे मैंने चूंकि एक एग्जाम्पल बोला था तो मैं डायरेक्ट वही करके आपको अभी यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। सो चलिए डायरेक्ट करते हैं वही। और अच्छा एक और चीज मैंने आपको बताया था, एक कि 10 को चेक करो 11 से छोटा है कि नहीं। और एक चीज इसी में चेक करना हो, अगर
मान लो 10 11 से छोटा है कि नहीं, एंड चेक करो 11 जो है वो छोटा या बराबर है कि नहीं 12 के। ठीक है, मान लो मुझे चेक करनी है ये, तो मैं यहाँ पे एंड लगा के ये दो कंडीशन चेक करूंगा कि पहले तो चेक करो 11 12 से छोटा या इक्वल टू है कि नहीं, उसके बाद चेक करो 10 छोटा है कि नहीं 11 से। रन किया, ट्रू आ गया। बात सही है भाई, दोनों ही छोटे हैं, 10 11 से छोटा और 11 12 से छोटा। अब इसी चीज को मैं एक और तरीका से कर सकता हूँ जिसको चैनिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेटर चैनिंग। तो इसको लिख सकता हूँ 10 11 सॉरी 10 11 से छोटा है कि नहीं, और 11 जो है वो छोटा या बराबर है कि नहीं 12 के। ठीक है, रन करो, आपको वही मिलेगा आउटपुट प्रूफ। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम ही है। ठीक है, डोंट वरी, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। समझ गए आप लोग? तो चलो अब मैं आपको वो जो मैं करके आपको दिखाने वाला था फ्लोट पे, वो करके आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि अगर मुझे टाइप ऑफ 7.0 और प्लस करूँ मैं, लेट्स से प्लस करूँ 5, तो देख रहे हो फ्लोट में इंटीजर ऐड कर रहे हैं, तो फ्लोट प्लस इंटीजर क्या होना चाहिए? मतलब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बट फ्लोट में आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, आपको फ्लोट ही मिलेगा। आपको अगर नहीं यकीन तो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ और लेट मी टेक अनदर कोड ब्लॉक। 2 3 एक ही बार ले लेता हूँ और एक ही बार में सब में पेस्ट कर दूंगा। इसमें लगता है वो फंक्शन नहीं है, कोई बात नहीं, बारी बारी से कर लेंगे। तो आपने फ्लोट में जब ऐड किया इंटीजर को तो आपको फ्लोट मिला, आप माइनस कर लेंगे इसमें, एक ही बार रन करेंगे सबको। इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें नॉर्मल डिवीजन कर लेंगे, इसमें फ्लो और डिवीजन कर लेंगे। फ्लो और डिवीजन मतलब सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। और सबसे मजेदार आने वाला है लास्ट में, जब मॉडुलो ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब इंटीजर से भागा देंगे और मॉडुलो में तो सिर्फ रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, तो चलो बारी बारी से रन करते हैं। तो आपको फ्लोट मिलेगा, माइनस करोगे तो, मल्टीप्लाई करोगे तो भी फ्लोट मिलेगा, डिवाइड करोगे तब भी फ्लोट मिलेगा, फ्लोट फ्लोट मिलेगा जब फ्लोट डिवीजन करोगे तब भी फ्लोट मिलेगा, तभी जब आप ऐसे मॉडुलो ऑपरेटर से डिवाइड करोगे। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आखिर मिलेगा क्या, है ना? आपके मन में ये भी होगा। तो वो जानने के लिए ही हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर अभी मान लो मुझे जानना होगा कि क्या आउटपुट मिलेगा, तो क्या करेंगे हम? इसको फिर से पूरा कैंसिल करो, है ना, ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल्स का। तो एक वेरिएबल में पहले से स्टोर करते हैं हम लोग। एक्स इज इक्वल टू डालते हैं 7.0 और बाई इज इक्वल टू डाल देते हैं 5। अब बस अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते जाना है मेरे को। ठीक है, इसको रन कर दिए। अब एक्स के अंदर चला गया 7.0 और बाई के अंदर 5। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। अब हम करते जाओ एक्स प्लस बाई, एंटर, रन करो। आ गया 12.0 फ्लोट वैल्यू जो था आपका। फिर था एक्स माइनस बाई, सॉरी सॉरी अंडरस्कोर आ गया, एक्स माइनस बाई। फिर क्या था, रन कर लो। 2.0 आ गया आपको माइनस करने के बाद। ठीक है, अच्छा प्रिंट एक्स और बाई भी कर दूं क्या मैं? अगले में कर देता हूँ। प्रिंट एक्स कॉमा बाई, एक्स और बाई भी प्रिंट हो जाएगा और उसके नीचे हो जाएगा एक्स इंटू बाई। ठीक है, रन करते हैं। तो एक्स आपका 7.0 है, बाई आपका 5 है, और एक्स इंटू बाई आपका जो फ्लोट वैल्यू आएगा वो होगा 35.0। लेट मी टेक अनदर कोड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, फिर से प्रिंट, अच्छा एक्स बाई दिख ही रहा है तो मैं क्यों प्रिंट करूँ भाई। अब आ जाओ डिवीजन पे, तो डिवीजन में तो फ्लोट आपको मिल ही जाएगा, आपको भी पता है 1.4 मिल गया। और फिर एक्स फ्लो डिवीजन बाई, अब यहाँ पे आएगा मजा, क्योंकि आपको मिलना चाहिए था क्वेश्चन सिर्फ। तो होगा कुछ नहीं भाई, क्वेश्चन जो भी होगा ना उसमें .0 लग जाएगा, बस इतना जान लो, बस वही चीज होना था। बस आपने 7.0 को 5 से डिवाइड दिया तो एक बार में लगेगा, तो जब आपने डिवाइड दिया तो एक बार में लग गया, तो एक आ गया उसका इंटीग्रल पार्ट और 0.0 लग गया, बस फ्लोट बन गया, सीधी सी बात। अब आ जाओ मॉडुलो, जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। एक्स मॉडुलो बाई, देखो क्या होता है। 2.0 रिमाइंडर 2 बच गए थे, 7 को 5 से भागा दोगे तो 2 बच गए, 2.0 बस कर दिया, नथिंग इंटरेस्टिंग यार। एक्सपोनेंशियल में चलो, एक्स एक्सपोनेंशियल बाई करेंगे, रन करते हैं, इतना आ गया। तो बस कुछ नहीं, .0 लग जाता है जो भी वैल्यू होता है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिर इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें, हाँ देखते हैं क्या है करने के लिए। ओके, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। और अगर आपने सेकंड वीडियो नहीं देखी तो भाई आप जाके जरूर देख लो। ठीक है, गुड लक।